श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव तो आप सभी लोग जानते हैं कि फाल्गुन माह का पहला सोमवार कब पड़ रहा है। 26 फरवरी 2024 के दिन। क्योंकि दोस्तों ये फाल्गुन माह शुरू हो चुका है और फाल्गुन माह का पहला सोमवार बहुत ही बड़ा और विशेष होता है। इसीलिए दोस्तों आप लोगों को इस सोमवार के दिन 5 दीपक वाला उपाय जरूर करना चाहिए। दोस्तों ये 5 दीपक वाला उपाय हम बहुत ही विशेष जनों पर करते हैं, विशेष रूप से सोमवार के दिन करते हैं। और फाल्गुन मास का ये पहला सोमवार पड़ने वाला है जो कि आने वाला है कब 26/2024 के दिन। भाई इस दिन आप लोगों को 5 दीपक वाला उपाय कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। ये उपाय करने का आपके पास एक बहुत ही अच्छा मौका है क्योंकि इस 5 दीपक वाले उपाय को करने से आपके जीवन में आपकी जो भी मनोकामना होगी वो पूर्ण होगी, साथ ही में जो भी जीवन में दुख और परेशानी चल रही होगी वो भी दूर होगी। तो एक बार आप इस उपाय को जरूर करके देखिएगा और आप अपने घर की शांति के लिए भी, सुख शांति के लिए भी, धन समृद्धि के लिए भी इस 5 दीपक वाले उपाय को इस फाल्गुन माह के पहले के दिन कर सकते हैं। तो अब हम जानते हैं कि ये 5 दीपक वाला उपाय कैसे करना है, किसको करना है और किस समय करना है। तो देखिए सबसे पहली चीज ये वाला जो उपाय है ना 5 दीपक वाला, ये विशेष रूप से घर की जो बड़ी माताएं बहनें हैं वही करें। घर की जो माताएं बहनें होती हैं वो घर की लक्ष्मी का स्वरूप होती है। तो भाई इसीलिए घर की बड़ी जो माताएं बहनें होंगी उन लोगों को ये 5 दीपक वाला उपाय फाल्गुन माह के पहले सोमवार के दिन करना चाहिए। किस समय करना चाहिए, आप सभी लोग ये बात शायद जानते होंगे कि जो दीपक है वो हमेशा प्रदोष काल में या रात्रि समय ही चलाया जाता है। तो उसी तरीके से दोस्तों ये 5 दीपक वाला उपाय भी किस समय होगा, शाम के समय होगा, प्रदोष काल में होगा। अभी शाम का समय प्रदोष काल में भी लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है कि भाई ये टाइम के समय से लेकर के समय के बीच तक का है। तो देखिए यहाँ पर हम आपको बता दें, ये जो समय होता है प्रदोष काल का और फाल्गुन माह के पहले सोमवार का जो मतलब प्रदोष काल का या शाम का समय है वो लगभग शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का समय रहेगा। इस बीच में आप इस 5 दीपक वाले उपाय को कर सकते हैं। पर बहुत सारे लोग क्या होता है कि भाई कोई अपनी ड्यूटी पर, कोई अपने काम पे जाता है तो आने में देर हो जाती है। तो भाई उनके लिए ये 5 दीपक वाला उपाय आप लोग 7:30 या रात 8 बजे तक भी कर सकते हो। 8 बजे से देरी मत करना, फिर ज्यादा लेट हो जाएगा। तो इसलिए 7:30 8 बजे तक भी आप लोग ये उपाय करोगे तो चल जाएगा। अब दोस्तों इस उपाय को आपको कैसे करना है अब वो हम लोग समझते हैं। तो देखिए सीधी सी बात है, 5 दीपक वाला उपाय है तो इसमें हमें 5 दीपकों को की आवश्यकता तो जरूर पड़ेगी। तो अब दोस्तों ये जो 5 दीपक हैं, ये 5 दीपक कैसे बनेंगे, किस चीज के बनेंगे और हमें कैसे लेने हैं, तो देखिए यहाँ पर हम आपको बता दें। ये 5 दीपक वाला जो उपाय है ना, ये जो आप दीपक तैयार करेंगे ये विशेष रूप से आप आटे के दीपक तैयार करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि दोस्तों आप अगर चाहें तो भाई इनमें मिट्टी के दीपक भी ले सकते हो, पर जो मिट्टी के दीपक आप लोग लोगे ना 5 दीपक वो नए होने चाहिए जो कि इस समय जो है सभी लोगों के पास उपस्थित नहीं होंगे। तो इस उपाय को करने के लिए अगर आप चाहें, और सही भी यही है कि भाई आप 5 आटे के दीपक तैयार कर लें। अब जो आप 5 आटे के दीपक तैयार करेंगे ना, उन 5 आटे के दीपकों को तैयार करते समय भी इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप जो आटा 5 दीपक वाले आटे मतलब 5 दीपक को तैयार करने में उपयोग करेंगे उस आटे के अंदर आपको इस चीज नहीं मिलाएंगे, नमक वगैरह कुछ नहीं मिलाना है। आपको मात्र सादा आटा लेना है और उसको गूंद लेना है, पानी डालकर गूंद लेना है। और आपको फिर क्या करना है, 5 दीपक मीडियम साइज के बनाने हैं, ना छोटे बनाने हैं ना ज्यादा बड़े बनाने हैं। मीडियम साइज के 5 आपको जो है दीपक तैयार बिल्कुल कर अच्छे से रख लेना है। तो 5 आप लोग जैसे ही आटे के दीपक तैयार करके रख लेते हैं, उसके बाद में आपको क्या करना है, देखिए जो 5 आटे के दीपक है ये आप लोगों उपाय करने से कुछ समय पहले ही तैयार करके रख लेने हैं। क्योंकि एकदम से जब उपाय को करने का समय आएगा तो आप जल्दबाजी में उपाय करोगे, तो कुछ समय पहले ही ये 5 आटे की दीपक बनाकर तैयार करना। क्योंकि उपाय को करने में समय लगता है, उपाय को करने की तैयारी में समय लगता है विशेष रूप से, तो भाई जल्दबाजी में उपाय मत करना। आराम से पहले से ही अपनी ये 5 आटे की दीपक बनाकर तैयार कर लेना।
देखो, जो ये उपाय कर रहा है ना, उसी को अपने हाथों से ये 5 आटे की दीपक बनाने हैं। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना। ऐसा मत करना कि उपाय तो आप कर रहे हो, पर आप अपनी ये आटे के दीपक किसी और से बनवा रहे हो। नहीं। माताएं बहनें, घर की जो बड़ी माताएं बहनें हैं, वो अगर इस उपाय को खुद कर रही हैं, अपने घर की सुख शांति के लिए, किसी मनोकामना पूर्ति के लिए, या किसी की रोग और बीमारी के लिए, किसी की दुख और परेशानी के लिए, तो भाई उनको अपने हाथों से ये वाले 5 दीपक बनाने होंगे आटे के। तो जैसे ही लोगों को ये दीपक बनकर तैयार हो जाते हैं, तो भाई फिर आपको इन दीपकों को क्या करना है, अपनी किसी एक प्लेट या पूजन वाली थाली के अंदर रख लेना है। क्योंकि इन 5 दीपकों को आप हाथ में रखकर तो कहीं पर लेकर नहीं जाओगे, तो इसीलिए पूजन वाली थाली में या किसी एक कटोरी में, प्लेट में, जिसमें ये 5 दीपक बन जाए, पहले से ही आप लोग जो है 5 आटे के दीपक तैयार करके जो है इनको रख लेना है। तो जैसे ही आप लोग ये 5 आटे के दीपक रख लेते हो अपनी उस पूजन वाली थाली के अंदर, प्लेट के अंदर, इसके बाद में क्या करना है, क्या दीपक हमें सिर्फ तैयार करके लेकर जाना है? तो देखो, आपने अभी सिर्फ 5 आटे के दीपक तैयार कर रहे हैं, इसके बाद में आपको इन दीपकों को पूरा तैयार भी तो करना है। कैसे तैयार करोगे? सबसे पहले इसके अंदर जो बाती डलेगी ना, वो कौन सी डलेगी, मतलब कौन सी बाती लगाओगे? वो लगाओगे गोल बाती, क्योंकि उपाय हम भगवान शिव जी का कर रहे हैं, सोमवार के दिन कर रहे हैं, फाल्गुन माह के सबसे पहले सोमवार भगवान शिव जी के कर रहे हैं। तो भाई भगवान शिव जी के लिए हमेशा गोल बाती लगाई जाती है, तो हम वह गोल बाती का ही इन 5 आटों के दीपकों के अंदर प्रयोग करेंगे। अब दोस्तों, जो गोल बाती है ना, वो गोल बाती आप कोशिश करना कि आप अपने घर में ही अपने हाथों से बनाओ। कोई भी उपाय करोगे ना कभी भी, तो कोशिश किया करो कि अपने हाथों से ही उसकी सारी सामग्री आप तैयार करो। कई सारे लोग बाजार से लाई हुई गोल बाती भी जो इस्तेमाल कर लेते हैं, पर अपने घर में रुई लाकर अपने ही हाथों से गोल बाती का जो है आप निर्माण किया करो, मतलब बनाया करो, और फिर इन दीपकों के अंदर रखा करो। ये जो 5 वाला उपाय है, क्योंकि इस तरीके से जो है करने से आपको उपाय का ज्यादा फल मिलता है। तो आपने गोल बाती बनाई, 5 गोल बाती बनाना, एक एक गोल बाती 5 दीपकों के अंदर रख लेना। तो जैसे ही जो है एक एक गोल बाती या 5 दीपकों के अंदर रख लेते हैं, उसके बाद में अब बारी आती है कि इन 5 दीपकों के अंदर हमें डालना क्या है, कौन सा तेल डालना है, क्या चीज डालना है। तो देखिए, यहाँ पर हम आपको बता दें, विशेष रूप से और मुख्य रूप से आपको इन 5 दीपकों के अंदर शुद्ध देसी गाय का घी ही डालना है, और बिल्कुल फुल डालना है। ऐसा ना हो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा आप डालो, मतलब इतना डालना कि वो दीपक कुछ देर तक जल सके। अपने हिसाब से डाल देना आप लोग। तो भाई आपको सिर्फ और सिर्फ शुद्ध देसी गाय का घी डालना है। अब यहाँ पर हम शुद्ध देसी गाय का घी हर बार इसीलिए बोलते हैं क्योंकि कई सारे लोग क्या करते हैं, बाजार का जो मिलावटी घी होता है या पैकेट वाला जो घी होता है वो इस्तेमाल कर लेते हैं, जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं करना। क्योंकि दोस्तों, अगर आप लोग इन 5 दीपकों के अंदर कोई भी मिलावटी घी या पैकेट वाला घी या बाहर का लाया हो घी डालोगे, तो भाई उपाय फिर सही तरीके से काम नहीं करेगा। इसलिए हम आपसे हमेशा बोलते हैं कि अपने घर में थोड़ा सा शुद्ध देसी गाय का घी हमेशा रखा करो, क्योंकि भगवान शिव जी को भी शुद्ध गाय का घी चढ़ता है और उनके पूजन कार्यों में भी वही इस्तेमाल होता है और उपायों में भी शुद्ध देसी गाय का घी इस्तेमाल होता है। तो इसलिए हमें अपने घर में जो है शुद्ध देसी गाय का घी जरूर रखा करो। तो भैया आपको क्या करना है, 5 दीपकों के अंदर थोड़ा थोड़ा शुद्ध देसी गाय का घी डाल देना है, मतलब इतना डालना है अपने हिसाब से कि वो दीपक जो है कुछ देर तक जल सके और दीपक आराम से जलता रहे। तो भाई थोड़ा थोड़ा ऐसे ही जो है 5 दीपकों के अंदर आपको शुद्ध देसी गाय का घी डाल देना है। अब भाई आप पर आपके 5 दीपक तैयार बिल्कुल हो अच्छे से हो चुके हैं, है ना? 5 दीपक जैसे ही आप लोगों के बनकर तैयार हो जाते हैं, अब जैसे ही फाल्गुन माह के पहले सोमवार, मतलब कि किस दिन, 26 फरवरी 2024 के दिन शाम का समय प्रदोष काल आता है, भाई उस समय आप लोगों को ये उपाय करना है। इसी समय ये वाला उपाय होगा। बस ध्यान रखना, रात 8 बजे से पहले कभी भी कर लेना, आपको उपाय बिल्कुल अच्छी तरीके से काम जरूर करेगा। अब देखो, यहाँ पर हमने 5 दीपक बनाया है, तो भाई जो भी ये उपाय कर रहा है, विशेष रूप से मानता हूँ इस थाली को तैयार करके पूरा तैयार रख लें और फिर इस थाली को लेकर अपने घर से निकले। अब देखिए 5 दीपक हमने तैयार किए हैं।
तो सीधी सी बात है कि इन दीपक को हमें 5 जगहों पर भी लगाने होंगे। अब वह 5 जगह कौन कौन सी होंगी वो हम आपको अब बताते हैं। देखिए, 5 दीपक आपने तैयार किए हैं, तो ये पांचों दीपक 5 अलग अलग जगहों पर लगेंगे, मतलब हर दीपक एक अलग अलग जगह पर लगेगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो पांचों दीपक अब आपके बनकर तैयार हैं। तो आप जैसे ही शाम का समय प्रदोषकाल का समय होता है, उपाय को करने का समय होता है, तो भाई आप लोगों को अपने घर से निकलना है। इन पांचों दीपकों को लेकर के जिस थाली में, प्लेट में, भोजन वाली थाली में आपने इन पांचों दीपकों को रखा हुआ है। पर दोस्तों, इसके साथ में एक चीज और रखना, ध्यान रखना कि आप इन दीपकों को जहां पर भी रखो, क्योंकि दीपक को कभी भी सीधा जमीन पर नहीं रखा जाता है। जहां पर भी हम दीपक रखते हैं उसके नीचे पहले या तो कुछ फूल की पंखुड़ियां रखते हैं या कुछ चावल के दाने रखते हैं। तो अगर आपसे हो सके, कोशिश करना कि आपने साथ में कुछ चावल के दाने रखना या फूल की पंखुड़ियां रखना। जहां जहां पर भी आप ये दीपक रखो वहां वहां पर पहले थोड़े से चावल के दाने या तो फूल की पंखुड़ियां रखना, उसके बाद फिर ऊपर से ये वाला दीपक रखना। ठीक है, खाली जमीन पर ऐसे दीपक मत रखना। इसके साथ में दोस्तों, आपको अपने घर से लाई हुई माचिस की उपयोग में लेना है। किसी और की माचिस इस्तेमाल नहीं करना, वरना जिसकी आप इस्तेमाल करोगे भाई, उसको भी इस उपाय को करने का फल मिल जाएगा। आपने उपाय किया पर फल उसको भी मिल जाएगा, क्योंकि आपने उसकी माचिस इस्तेमाल की। इसलिए अपने घर से अपनी ही माचिस लेकर जाना है उपाय को करने के लिए। तो 5 दीपक है। 5 दीपकों में से जो सबसे पहला दीपक जलेगा, या इन दीपकों को लेकर जो सबसे पहला जगह है जहां पर आपको जाना है, वो है भगवान शिवजी का मंदिर। आपके घर के पास में जो भी शिवालय हो, शिव मंदिर हो, भगवान शिवजी के शिवलिंग विराजित हो, वहां पर आप लोगों को सबसे पहले नंबर पर जाना है। भगवान शिवजी के मंदिर पहुंचना है, अंदर प्रवेश करना है। प्रवेश करने के बाद भगवान के दर्शन करना है, उनको धो देना है। उसके बाद में भगवान शिवजी के शिवलिंग के पास में आने के बाद अपनी उस पूजन की थाली में से अभी दीपक को उठाना नहीं है, मात्र अपनी माचिस उठाना है। माचिस से अपना वह पहला दीपक मतलब जला लेना है जो आप भगवान शिवजी के मंदिर में रखने वाले हैं, है ना। वही थाली के अंदर ही आप लोगों को अपना वह दीपक जलाना है। जैसे ही आप लोग अपनी थाली के अंदर ही अपना वह दीपक जला लेते हो, उसके बाद में आपको उस दीपक को उठाना है और भगवान शिव जी की आरती उतारना है। चाहो तो आरती उतार सकते हो, वरना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो भाई, पहला दीपक जलाकर सिर्फ और सिर्फ पहला ही जलाना है, और इन दीपकों को घर से जला बिल्कुल भी नहीं लाना है। तो पहला दीपक हम भगवान शिव जी के मंदिर में रखने वाले हैं, तो सिर्फ और सिर्फ एक दीपक को ही सजाना। उस दीपक को उठाकर भगवान शिव जी के शिवलिंग के पास में आरती उतारकर, या कैसे ही आप लोग रख देना, विशेष रूप से आरती उतार कर रख देना है। इतनी दूरी पर रखना कि भगवान शिव जी को उस दीपक की आंच ना लगे। इसलिए आप लोग इस बात का ध्यान रखना है, ना थोड़ी दूरी पर शिवलिंग के पास में ही जो है आप इस पहले वाले दीपक को रख देना। दीपक को रखने के बाद अपनी वह मनोकामना भगवान शिव जी से बोलना, जिस मनोकामना के लिए आप लोगों ने ये वाला उपाय कर रहे हो। अभी उपाय पूरा नहीं हुआ है, पर पहले दीपक को लगाते समय भगवान अपनी मनोकामना भूलना है। ये जिस काम के लिए आप लोग ये वाला उपाय कर रहे हो, अपना वह काम भगवान शिव जी से जरूर बोलना है। ये दुख और परेशानी के लिए भी कर रहे हो, तो एक बार उसका स्मरण इस पहले वाले दीपक को लगाने के बाद कर लेना है। तो जैसे ही आप अपना पहला दीपक जला लेते हो, पहला दीपक जलाने के बाद आपको अब क्या करना है कि आपको भगवान शिव जी के मंदिर से उठना है, उनको धो देना है, प्रणाम करना है, प्रार्थना करना है, और आप वहां से निकल जाना है। पहला दीपक हमने यहाँ पर लगा दिया। अब जो दूसरा दीपक आप लोग लगाने के लिए जाओगे ना, ये दूसरा दीपक आप लोग लेकर जाओगे सीधा उस बेलपत्री के पेड़ के नीचे, उस मंदिर के पास में, घर के पास में जो भी बेलपत्री का पेड़ हो, वो बेलपत्री का पेड़ बड़ा होना चाहिए। पौधे के नीचे ये वाला दीपक नहीं लगेगा, इस बात का ध्यान रखना है। ना बेलपत्री का बड़ा पेड़ होना चाहिए, उस पेड़ के नीचे जाना है। जहां पर भी उस मंदिर के पास में, आपके घर के पास में जो भी बेलपत्री का पेड़ हो, वही वहां पर जाना है, और दूसरे नंबर का दीपक वहां पर पहले बैठना है। बैठने के बाद अपनी माचिस से दूसरा दीपक जो है पहले जला देना है अपनी प्लेट के अंदर ही। फिर उस दीपक को उठाकर जो है बेलपत्री के वृक्ष की आरती उतारकर, या भगवान शिव जी की माता पार्वती जी का नाम लेते हुए, माता लक्ष्मी जी का नाम लेते हुए आप विशेष
रूप से को धन प्राप्ति के लिए करना है तो माता लक्ष्मी जी का नाम लेते हुए इस दूसरे नंबर वाले दीपक को जो है आपको बेलपत्र के पेड़ के नीचे रख देना है। बेलपत्री के पेड़ के नीचे ही रख दो, वहां से प्रार्थना करके धो देकर उठ जाना है। तो यहाँ पर आपने 2 दीपक जला दिया। अभी तीसरे नंबर का दीपक रहेगा दोस्तों। ये तीसरे नंबर का दीपक आप लोग लेकर जाओगे पीपल के पेड़ के नीचे। अब ये पीपल का पेड़ जो होगा ना, ये उस बेलपत्री के पेड़ के पास में जहां पर भी हो वहां पर जा सकते हैं। आपके घर के आसपास जो भी पीपल का पेड़ हो वहां पर जा सकते हो। बस पीपल का पेड़ भी बड़ा होना चाहिए, छोटा नहीं होना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो जैसे ही पीपल के पेड़ के नीचे वहां पर भी जाकर बैठना। तीसरे नंबर के दीपक को जलाना। दीपक को उठाकर आरती उतारना चाहो तो भी उतार सकते हो, अन्यथा ऐसे ही वह तीसरे नंबर के दीपक को जो है पीपल के पेड़ के नीचे आप लोग रख देना और भगवान से प्रार्थना कर देना, निवेदन कर लेना और धूप वहां पर देकर उठ जाना, प्रार्थना करके उठ जाना। तो यहाँ पर कुल मिलाकर हमने 3 दीपक रख दिए हैं। अब हमारे पास 2 दीपक बचे हुए हैं। अब जो चौथे नंबर का दीपक आप लोग लेकर जाओगे वो लेकर जाओगे आंवले के पेड़ के नीचे। जो आंवले का पेड़ उस जगह के आसपास जहां पर भी हो वही वहां पर आपको ये दोनों दीपकों को लेकर और आंवले के पेड़ के नीचे जैसे ही पहुंच जाओ तो भी अपना वह चौथे नंबर का दीपक जो है क्या करना है, आप लोगों को जलाना है। जलाने के बाद उस दीपक को जो है आंवले के पेड़ के नीचे रख देना है। आंवले का पेड़ भी बड़ा होना चाहिए, छोटा नहीं होना चाहिए। इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आपके कुल मिलाकर 4 दीपक जो है आप लोग अलग अलग जगहों पर जला चुके हो। अब आपके पास बचा हुआ है 5वां और आखिरी दीपक। अब इसको ध्यान से सुनना कि ये वाला दीपक कहाँ पर जलेगा। दोस्तों यहाँ पर हम आपको बता दें, ये 5 आटे के दीपक में से जो है 5वां जो आखिरी वाला दीपक है ना, ये जो 5वां आटे का दीपक है ये आप लोगों को लेकर जाना है सीधा अपने घर के मुख्य द्वार पर। मुख्य द्वार से अंदर प्रवेश नहीं करना है, बस अपने घर के मेन गेट के बाहर की साइड पहुंच जाना है और रुक जाना है। आप लोगों को याद होगा पशुपतिनाथ व्रत में क्या करते हो, 6वां जो दीपक बचता है उसको बाहर ही आकर लगाते हो राइट हैंड साइड पर, वैसा ही यहाँ पर भी है। इस 5 आटे के दीपक वाले उपाय में क्या करना है, आप लोगों को वो जो 5वें नंबर का दीपक है उस 5वें नंबर के दीपक को आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर आना है और मुख्य द्वार पर आकर अपना राइट हैंड साइड देख लेना है। अंदर नहीं प्रवेश करना है, बाहर से खड़े होकर ही देखना है अपने घर के साइड में आपका राइट हैंड साइड कौन सा है, सीधा हाथ कौन सा है। और सीधे हाथ की चौखट पर आप लोगों को क्या करना है कि अपने 5वां और आखिरी नंबर का जो दीपक बचा हुआ है इसको जलाकर वहां पर रख देना है और दीपक को जलाकर अपनी वह मनोकामना फिर से बोलना जिस मनोकामना के लिए आप ये 5 दीपक वाला उपाय कर रहे हो। जो मनोकामना आपने पहले दीपक को जलाते समय बोली थी वही मनोकामना 5वें दीपक को जलाते समय भी जरूर, जैसे ही आप लोग ये दीपक जलाकर अपनी मनोकामना बोल देते हो आप अपने घर के अंदर प्रवेश कर सकते हो। आपका ये उपाय पूरा हो जाता है, ठीक है। इसी के साथ में दोस्तों आप लोगों को ये दीपक जो है बिल्कुल लाइन से जलाना है। ऐसा ना हो कि दीपक अपने घर के मुख्य द्वार पर लगा दो, दूसरा कहीं और लगा दो नहीं। जैसे हमने आपको लाइन से दीपक जलाने का बताया वैसे ही आपको यहाँ पर जलाना है। तो दोस्तों बस यहाँ पर ये वाला उपाय पूर्ण हो जाता है। आप इस उपाय को जरूर करके देखिएगा, आपको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिलेगा, क्योंकि आप इस उपाय को फाल्गुन में आके पहले सोमवार के दिन कर रहे हैं। कोई भी दिक्कत समस्या परेशानी आती है आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।